हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में आप लोग को सॉलिड वर्क्स के टाइप ऑफ रेक्टेंगल कमांड के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग जो है टाइप ऑफ लाइन, टाइप ऑफ सर्किल को क्लियर कर चुके थे। तो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रेक्टेंगल में। तो जैसे ही टाइप ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 5 टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। 5 टाइप ऑफ रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉर्नर रेक्टेंगल है। नाम से पता चल रहा है कि किसी दो कॉर्नर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। तो जैसे ही हम लोग कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को पॉइंट बताना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी सॉलिड वर्क्स हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग किसी भी 3 प्लेन में से कोई भी एक प्लेन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, या तो फ्रंट या टॉप या राइट। तो यहाँ पे चूंकि प्लेन सेलेक्ट मेरा नहीं किया हुआ था इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन आया था कि किस प्लेन पे आप काम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो हम पहले ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लेन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे स्केच पे क्लिक करते हैं, जो कि आपका रेक्टेंगल का टाइप है कॉर्नर रेक्टेंगल। तो जब ऐसा आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है ओरिजिन ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही कॉर्नर रेक्टेंगल पे आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं जहाँ से हमको रेक्टेंगल स्टार्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए तो हमसे फिर दूसरा पॉइंट पूछ रहा है। तो दूसरा पॉइंट आपको पता होगा कि यदि हम 0 0 पे क्लिक किया है तो यदि उसका हाइट बढ़ाएंगे तो लेंथ और विड्थ ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और विड्थ का, ठीक है। तो यदि ऊपर हम बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा और राइट साइड भी यदि हम बढ़ाएंगे तो मेरा जो है विड्थ बढ़ेगा। तो हाइट और विड्थ दोनों मेरा जो है इस पे डिपेंड करता है कि सेकेंड क्लिक हम कहाँ करते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आपको पॉइंट पता हो दोनों पॉइंट तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ही था जहाँ पे हमको जो है सेकंड क्लिक करना था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको बना लिए। अब आप यदि चाहें तो इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं इसके डायमेंशन को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट डायमेंशन के अंदर आना है और किसी भी एक्स या वाई के टर्म में आपको जो है क्लिक करके बाहर कर लेना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 10.16 है जिसको एक्यूरेट 10 हमको करना है। तो जैसे 10 दे के इंटर करेंगे तो ये वैल्यू मेरा 10 हो गया। अब सेम कंडीशन में हम लोग वाई के तरफ आते हैं और यहाँ पे 7.80 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 8 कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है मेरा 8 और 10 मतलब 10 × 8 के फॉर्म में ये मेरा बन चुका है। तो ये पोर्शन था आपका एडिटिंग का और जो कमांड का नाम था वो था कॉर्नर रेक्टेंगल। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है कमांड से बाहर आ जाएंगे और इसको अब हटा लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको हटा लिए तो अब हम लोग जो है सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टेंगल में चलते हैं जिसका नाम है सेंटर रेक्टेंगल। तो अभी आप देखे होंगे कि अभी हम एक लाइन में आपको टाइप ऑफ लाइन में बताए थे मिड पॉइंट लाइन। तो मिड पॉइंट लाइन का काम क्या था, मिड पॉइंट लाइन का काम यही था कि वो सेंटर से जो है इक्वल डायरेक्शन में वो लाइन बनाता था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल क्या काम क्या है कि किसी भी सेंटर पॉइंट से वो x और -x मतलब +x और -x के साइड में उतना ही लेंथ का वो एक रेक्टेंगल बनाएगा। यदि हम +x के तरफ बढ़ेंगे तो उतना ही डिस्टेंस वो माइनस के तरफ भी बढ़ जाएगा और उसी तरह +y के तरफ बढ़ेंगे तो उतना ही डिस्टेंस -y के तरफ वो बढ़ा देगा। तो लेंथ और विड्थ चूँकि रेक्टेंगल में होता है इसीलिए हम लोग इस टाइप के रेक्टेंगल का जो है यूज़ करते हैं जहाँ पे कि
मेजरमेंट जो है सेंटर से दिया हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जो है सेंटर रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग को अभी वैल्यू एडिटिंग में बता रहा है कि y का वैल्यू बताइए, तो y के वैल्यू में हम लोग 6 के जगह पे 4 करके इंटर कर देते हैं, और जैसे इंटर किए तो वो मेरा y का टर्म में जो है वैल्यू ले लिया। अब हम लोग x के टर्म में आते हैं, तो 11 के जगह पे हम लोग 10 रखना चाहते हैं, और जैसे इंटर किए तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। और इसका जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 4 आएगा, और उसके बाद x के टर्म में जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 10 आएगा, क्योंकि जो डायमेंशन हम लोग यहाँ पे दिए हैं वही डायमेंशन हमको यहाँ पे इसमें शो होने वाला है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेक्टेंगल, जिसका नाम है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट होगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था वो कॉर्नर रेक्टेंगल था। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल फर्स्ट वाले को, और सेकेंड वाले को आप बोल सकते हैं 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इसमें स्टार्ट करते हैं बनाना 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं कि यही जो हम रेक्टेंगल बनाए थे इसी में 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग करके देख लेते हैं। तो ये आपका 10.77 है, और फिर सेकेंड का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये आपका हॉरिजेंटल वे में बता रहा है, जबकि इस जो लेंथ हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे वो वर्टिकल करना था। तो वर्टिकल टर्म में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक हॉरिजेंटल टर्म होता है और एक वर्टिकल टर्म होता है। तो देखिए ये आपका हॉरिजेंटल टर्म में बता दिया जो अभी बता रहा था, और वर्टिकल टर्म में हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो हॉरिजेंटल वर्टिकल यही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रेक्टेंगल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेक्टेंगल मेरा है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। ये तो आपको हम करवा चुके हैं अभी। अब हम लोग आते हैं 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, इस दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कॉर्नर पे हमको क्लिक करना है। कहाँ पे? 3 पॉइंट में क्लिक करना है, कॉर्नर पे। लेकिन 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल में हम लोग सेंटर पे क्लिक करते हैं। तो पहला क्लिक हमेशा कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। सेकेंड क्लिक उसका लेंथ होगा, और थर्ड क्लिक उसका विड्थ होगा। तो यहाँ पे सेंटर से इक्वल डायमेंशन में वो जो है उसको बनाएगा। जैसा कि आप लोग सेंटर रेक्टेंगल में देखे थे। तो सेंटर रेक्टेंगल में बेसिकली क्या था कि हम लोग 2 पॉइंट पे क्लिक कर रहे थे, और 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल में हम लोग 3 पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं। तो सेम जैसे कॉर्नर रेक्टेंगल था, ये 2 पॉइंट रेक्टेंगल कहलाया, तो 3 पॉइंट के लिए अलग हुआ। उसी तरह सेंटर रेक्टेंगल है तो ये 2 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल हुआ, 3 पॉइंट के लिए अलग हुआ। तो उम्मीद करता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो लास्ट टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ पे रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है वो मेरा रेक्टेंगल कहलाता है, और उसके अलावा कोई भी यदि एंगल या डिग्री उसके बीच का यदि होगा 90 के अलावा, तो वो जो मेरा कहलाता है वो मेरा कहलाता है कौन सा? पैरेललोग्राम। तो चलिए हम लोग पैरेललोग्राम बना के देखते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहला क्लिक स्टार्ट पॉइंट पे करना होता है। फिर जो लेंथ होगा पैरेललोग्राम का वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो सपोज दैट हम लोग 10 ले लेते हैं,
और उसके बाद जितने भी एंगल पे इसको जो है घुमाना है, ठीक है, 90 को छोड़ के। यदि 90 पे आप रख दीजिएगा तो ये एक टाइप का रेक्टेंगल कहला जाएगा। तो इसीलिए उसके अलावा कोई भी एंगल पे जैसे आप क्लिक करके और इसका वैल्यू डाल दीजिएगा तो वो मेरा जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसका आपको एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे ये मुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट डायमेंशन के अंदर आते हैं और जिस दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होता है, पहला क्लिक उस पर, और फिर जिसके बीच निकालना है सेकंड क्लिक उस पर। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल आपको दिया हुआ है 66.85, ये आपका एंगल हो गया। और यदि इसका लेंथ निकालना है तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा हाइट क्या है और विड्थ क्या है। तो 2 पॉइंट पे क्लिक करके इसका हाइट और विड्थ हम लोग निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा टाइप ऑफ रेक्टेंगल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।